तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया लेक्चर लेकर के। ठीक है, तो हमारा ये सीरीज चल रही है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके हमने 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आई नो कि बहुत दिन बाद ये वीडियो बन रहा है, लगभग 1 महीने बाद ये वीडियो में बना रहा हूँ आएगा। 6 लेक्चर तक मैंने पढ़ा दिया था, उसके बाद थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं अब ये 7वां लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को अगर नए हो इस वीडियो पे तो आप लोग पहले फर्स्ट 1 to 6 लेक्चर देख करके आइए। बहुत लंबी लेंथ भी नहीं है उसकी, तो उनको देख करके आइए, फिर ये देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले रे डायग्राम देखने वाले लेंस से। ठीक है, लेंस का रे डायग्राम, मिरर का हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस का रे डायग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हम रूल्स देखेंगे रे डायग्राम के, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो हमने लेंस के रूल लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देखो रूल्स अगर आपको आगे तो रे डायग्राम बनाना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। आधी मुश्किलें लाइफ की ऐसे ही हो जाएंगी अगर आपने ये रूल्स पढ़ लिए। जैसे मैंने लेंस में मिरर में पढ़ाया था, मिरर में आपने रूल्स पढ़ लिए थे, तो रे डायग्राम बनाना आपके लिए क्या हो गया था, एकदम इजी हो गया था। तो आज भी अगर हम रूल्स पढ़ लेंगे तो रे डायग्राम इतनी आसानी से बनेगा, एकदम स्मूथली आप रे डायग्राम को बना लोगे। तो पहले रूल्स हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, जैसे जो मिरर था उसमें ज्यादा भाव किसको दिया जा रहा है, कॉन्केव को, और इसमें ज्यादा भाव देंगे हम कॉन्वेक्स को। तो चलिए पहले कॉन्वेक्स का बात करते हैं, कॉन्वेक्स की बात करते हैं। इस कलर से लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। सबसे पहला पहला रूल, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो ड्राइंग पे तो कमेंट करिएगा मत। ठीक है, मेरी क्योंकि मेरी ड्राइंग मेरी जो इंस्पिरेशन है आर्टिस्ट वो है मजनू भाई। और बताइएगा कि आज की जनरेशन में के बच्चे मजनू भाई को जानते हैं, एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब आपने देखो टर्म रिलेटेड पढ़ा होगा, अगर याद होगा तो ये होता था पोल, यहाँ पर ये रहता था फोकस 1 या 2 कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे होता था 2F। ठीक है, यहाँ पे होता था 2F, और ऐसे ही यहाँ पर F2, और यहाँ पर क्या होता था 2F। ठीक है बच्चों, ये रहता था लेंस का खेल। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर के ही जाएगी। पहला लॉ ये बोलता है। ठीक है, F1 F2 में कंफ्यूज मत होना, बुक में कुछ और भी दिया हो सकता है। जहां हमारी जो 10th क्लास की बात आती है, 10th क्लास में ये मैटर ही नहीं करता है F1 कहाँ है F2 कहाँ है। क्लास 12 में ये चीजें मैटर करेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। किसी भी एक साइड को F1 लिख दो, किसी भी एक साइड को F2 लिख दो। समझ में आ रहा है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो तो वो फोकस हो जाएगी, एज इट इज जैसा आपने पढ़ा था किसमें, लेंस मिरर में पढ़ रखा होगा। अगर आपने मिरर पढ़ा है तो मिरर में पढ़ा होगा। अब दूसरे रूल की बात करें, रूल नंबर 2, फिर से बनाते हैं फिगर को। ये क्या है, क्या इसको बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है F1 और इसकी दुगनी दूरी पे 2F1, यहाँ पर हो जाएगा F2 और इसकी डबल डिस्टेंस पे 2F। ठीक है, अब अगर कोई रे फोकस से जा रही है, क्या है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। और कोई रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दूसरा लॉ हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे लॉ की तरफ। मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूंगा, थोड़ा है छोटा, नहीं छोटा हो रहा है तो भाव खाने दो इसको। अब तीसरा लॉ क्या बोलता है, तीसरा लॉ बोलता है बच्चों कि अगर कोई रे, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल को पोल से जा रही है तो वो बिना डाइवर्ट हुए वापस चली जाएगी। ठीक है, अगर कोई रे पोल से जा रही है तो वो बिना डाइवर्ट हुए चली जाएगी। ये हमारे हैं 3 लॉज, 3 रूल्स है रे डायग्राम बनाने के। कॉन्वेक्स का हो गया, अब हम कॉनकेव का भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स का आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कॉनकेव का भी देख लेते हैं। ठीक है, अरे गंदी सी स्लाइड आ गई ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की स्लाइड हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, आप लोग जानते हैं। तो हम इसको चेंज करके वापस से ग्रीन कलर में कन्वर्ट करेंगे, ये वाली स्लाइड ग्रीन कलर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, और केव की बात करते हैं, और केव की बात करते हैं। सेम चीज होगी उसमें भी, सेम चीज उसमें भी रहेगी। ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया 4, यहाँ पर हो जाता है F1, यहाँ पे हो जाता है 2F1, यहाँ पे हो जाता है F2,
अब आगे देखो, पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। लेंस के केस में क्या बोलेंगे, मैंने मिरर वाला केस पढ़ा दिया, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, लेंस के केस में इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ना कि पोल बोलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा कि अब इस केस में भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है तो ये क्या करता है बच्चों, इसका काम क्या होता है, ये बहुत बदतमीजी से रे को डाइवर्ट्स कर देता है, दूर भेज देता है। लेकिन जब दूर भेजेगी तो इमेज बन नहीं पाएगी, तो इसको हम इमेजिनरी लाइन से यहाँ पर मिलाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रे क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी इमेजिनरी लाइन। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी। जब एक्चुअल में लाइंस मीट करते हैं, जब रेस एक्चुअल में मीट करते हैं तो रियल इमेज बनती है, और जब वर्चुअली हम जबरदस्ती मीट कराते हैं तो इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, याद रखना, ये चीज आपको रियल और वर्चुअल इमेज पहचानने में बहुत हेल्प करेगी। और दूसरा केस, दूसरा भी सेम होगा, सेम चीज दूसरे में भी होगी। ये है पोल, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे है F2, इधर है क्या 2F2, इधर क्या है F1, और इधर क्या है 2 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, अब अगेन क्या है, अगर लाइन रे फोकस से होकर के जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना, अगर फोकस से होकर जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना डाइवर्ट हुए ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। तो ये हमारे थे रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है, आपको समझ में आया होगा रूल्स फॉर रे डायग्राम। एक बार देख सकते हैं आप लोग इसको, थोड़ा सा पॉज कर, समझ में आ रहा होगा। बस ये चीज एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये वाले रे डायग्राम में एक प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट कर देता हूँ कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर फोकस से जा रहा है तो डाइवर्ट होके कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्ट होके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होंगी। अब इमेज फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। और सबसे पहले क्या है, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। अगर क्या हो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। क्या आपको क्लियर दिख रही है चीजें? ठीक है, आप लोग क्लियर दिख रहे होंगे, कैमरे में देख लिया मैंने। तो क्या है, लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अगर कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे रखा हो। पहले हम बना लेते हैं, चलो शुरू करते हैं बनाना। दिक्कत करता है, चलो बनाओ। लेंस बनाना है, मिरर बनाना है, लेंस हो गया। ठीक है, अब लेंस के सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो। फिर मैं चाहता तो इसकी इमेज ला करके आप लोगों को दिखा देता स्लाइड में, बट अगर मैं साथ साथ में बना रहा हूँ तो मेरे साथ आप लोग बनाए, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी बनाने की। तो हर एक स्टेप को देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे होता है F1, यहाँ पर होता है इसके दुगनी डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर F1 है उसके डबल डिस्टेंस पे क्या होता है 2F1। ठीक है बच्चों, अब इतने ही डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा F2, और इसके डबल डिस्टेंस पे 2 टाइम्स। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। जो भी इन्फिनिटी से रेज आती है वो क्या आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ये चीज आपने मिरर में भी पढ़ा होगा, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, सारी साइड डाइवर्ट होगी, कहाँ चली जाएंगी, फोकस टू। ठीक है, यहीं पे कहीं फोकस टू पे सबके सब मिलेंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपसे पूछा है, तो क्या बताओगे बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है, एट F। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ये चीज। साइज ऑफ इमेज, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, साइज छोटा सा है तो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट से बहुत ज्यादा छोटी इमेज बन रही है ना, क्या लिखोगे, हाईली। अब ये चीज देखने से आपकी समझ में नहीं आएगी, इन चीजों को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा खुद से, और खुद से कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखें, इन्हें कॉपी में जरूर लिखें। और इमेज अगर रियल में रेज मिल रही है तो इमेज कैसी होती है, रियल। ठीक है, और सीधी इमेज बनेगी तो रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड बनती है इमेज। रियल और इन्वर्टेड क्या है, भाई भाई है, साथ में चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। अब दूसरा देखते हैं आगे, सेकंड रे डायग्राम, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड एट 2F। क्लियर, आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, बियॉन्ड 2F1, 2F1 के अगर पीछे रखी हो, रखा ऑब्जेक्ट 2F1 के अगर पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। वापस से हमें लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, लेंस ड्रॉ कर लिया। सारे मैं आपको रे डायग्राम खुद से बना के दिखा रहा हूँ, तो इस चीज का आप लोगों को फायदा जरूर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा F2, इसी के डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F, और इसके डबल में क्या हो जाएगा
F1, अब इस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। क्या इतनी बातें आपको समझ में है? ये चीज सबसे पहले मार्क कर लेना है, कोई भी रे डायग्राम बनाना हो ये मार्क कर लेना है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? 2F1 के पीछे दिया है क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस। तो क्या करेंगे, कोई भी दो रूल्स यूज करो। पहला रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, एफ से चली जाएगी। दूसरा रूल हम मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही है? F2 एंड F2 के बीच में। समझ में आ रहा है बच्चों? और इमेज ऑब्जेक्ट से क्या होगी? छोटी होगी। ये चीज है नहीं छोटी, इसमें दिख नहीं रही है, क्योंकि मुझे प्रॉपर स्केल और कंपास की हेल्प से अगर बनाऊंगा तब जाके प्रॉपर मिलेगा। तो आपको क्या लिखना है? पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F, ठीक है। साइज ऑफ इमेज डिमिनिश लिख देते हैं, डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? अगेन रियल, रियल एंड इनवर्टेड। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये चीजें। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आई। अब इन्हीं चीजों को मैं बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा भी, डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा चीजों को, ठीक है। तो अभी पहले इस चीज को समझो, फिर डेमोन्स्ट्रेट भी करके देखेंगे सारी चीजों को। अगर आप F2 पे रख जाए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? F2 पे। एक काम करते हैं, थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं। ये लेंस क्या बनाऊंगा? लाइन बनाता हूँ मैं, रूलर की हेल्प से। रूलर की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर एकदम मिडिल में मैंने बना दी है स्ट्रेट लाइन। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर क्या होता है? इसके यहाँ पर होता है F1, यहाँ पर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ F1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या रहता है? तो यहाँ पर क्या रहता है? 2 टाइम्स। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? F2 के ऊपर। यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को। पहला यूज किया रूल, यहाँ से चले गए। दूसरा रूल यूज किया तो यहाँ से आ गए। तो अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? F2 के ऊपर ही बनेगी। बच्चों देखो, देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि ये प्रॉपर मैं डायमेंशन के साथ नहीं बना रहा हूँ, तो सेम साइज की इमेज बनेगी। चलो ट्राई करके उसको सही कर लेगा, जुगाड़ होगा हम इसको सही ये काम करते हैं, प्रॉपर ही बनाते हैं। जब बना ही रहे तो अच्छे से बनाओ, जब किसी काम को करो तो अच्छे से कर लो। ऑब्जेक्ट एकदम सीधा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट बनाएंगे। अब चलो आगे, आगे रेज जो निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। तो इस तरह से पैरेलल है, तो कहाँ से होकर के जाएगी? ऊपर से होकर जाएगी। क्लियर? और फिर अगली रील ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। क्लियर है? अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बना है? प्रॉपर बनी है चीजें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रॉपर बनी है। क्या है, अब आप भी अगर स्केल की हेल्प से बनाओगे स्ट्रेट लाइन के साथ, तो क्या बनेगा? आपका रेडियस परफेक्ट बनेगा। देख लेना, ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ही होना चाहिए, उतना डिस्टेंस ही होना चाहिए, उतना डिस्टेंस ये होना चाहिए। प्रॉपर स्केल की हेल्प से रे डायग्राम बनाना ज्यादा बेहतर बनेगा, ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या है? पोजिशन ऑफ इमेज एट, लाइन बन जा रही है तो एट 2F, और साइज ऑफ इमेज सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज क्या है? अगेन रियल एंड कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है अगेन। अब अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। बिटवीन F1 एंड F2, अब इसको आप लोग सोचिए और ड्रॉ करिए साथ साथ में, ठीक है। साथ साथ में ड्रॉ करिए। तो हार्ट बन जा रहा है, ये आपका ये लेंस बन गया। हम बनाएंगे
यहाँ पर क्या हो जाएगा F1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F1। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो टेढ़ी लाइन बनी है, सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा बन जाएगा, एडजस्ट कर लेना आप लोग। सॉरी, थोड़ी सी लाइन का टेढ़ी एडजस्ट कर लेना। 2 टाइम्स ऑफ F2 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगी F2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F2। यहाँ पर F1 है, ये F2, ठीक है। अब देखो कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को इस बार, इतनी गर्मी में भी कोल्ड हो चुका है मुझे। यहाँ बीच में रख के ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर दो। एक रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, तो जब भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होते कहाँ से जाते हैं, फोकस से होकर जाते हैं, इसको बढ़ा दिया आगे। अगली रे को अगेन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, अब ये दोनों रेस कहाँ मिल रही है बच्चों, ये दोनों रेस कहाँ मिल रही है, बियॉन्ड F2 के बाद मिल रही है। और देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी जो बन रही है वो इमेज बन रही है, ठीक है। तो मैग्नीफाइड इमेज कैसे बन रही है, मैग्नीफाइड। अगर आप F2 और F1 के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसे बन रही है, मैग्नीफाइड, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड F2 F, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज क्या है, मैग्नीफाइड या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, अगेन रियल एंड रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। आगे कहाँ है, F1 पे ही रख दिया है, फोकस पे ही रख दिया है, एट फोकस F1 पे रख दिया है, ठीक है। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल। अब देखो अगला केस क्या है, एट F1 पे रख दिया जाए तो कहाँ पर इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी, तो चलिए बना करके देखते हैं। अगेन आपको सारी चीजें सेम करनी है, बनाइए इसको, ड्रॉ 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 ड्रॉइंग। आप लोग एक बार ड्रॉ करिए, तब तक मैं पानी पी करके आता हूँ। एक सेकंड, आप लोग इसको ड्रॉ करिए। बच्चों बनाते हैं, आप लोगों ने आई होप बना लिया होगा। अगर आप लोगों ने बना लिया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मेरे बच्चे खुद से बना रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर आपने खुद से बना रखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसको अब वापस से सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से करेंगे, ताकि कोई भी एरर होने के चांसेस जो हो ही ना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर डिस्टेंस पे F1 और इस डिस्टेंस पे 2 टाइम्स ऑफ F1, ठीक है। और इस डिस्टेंस पे F2 और इस डिस्टेंस पे 2 टाइम्स ऑफ F2, ठीक है। ऐसे मेजरमेंट करके बना लेना। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है इस बार, एट फोकस F1 पे आपको ऑब्जेक्ट को ला करके रख देना है। ऑब्जेक्ट भी मैं इसी से बनाऊंगा, इसका लिए थोड़ा मोटा हो जाएगा तो अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है। से वापस से लाइन लेती हूँ। अब क्या होगा, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ले जाऊंगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर के क्लियर। और अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले जाऊंगा तो ये बिना डिले, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती है फिजिक्स में, एट इन्फिनिटी। मतलब जो इसकी इमेज बनेगी वो कहीं पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, कहीं बनेगी कहाँ, इन्फिनिटी पे। अच्छा, पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें क्या दिया हुआ था, जैसे अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी उसमें क्या दे रखा है, पोजीशन एट इन्फिनिटी दे रखा था। और जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें साइज ऑफ इमेज लिखा था हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज क्या लिखा था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी उसमें आ गया, क्या आ गया, नो इमेज इन दोनों की जगह पे
फॉर्म। तो आपको क्या याद रखना है, नो इमेज फॉर्म याद रखना है। अगर कहाँ हो फोकस पे तो इमेज ही नहीं मिलेगी। और कहाँ पे बनेगी, देखो आयरनी देख रहे हो एनसीईआरटी की, पोजीशन ऑफ इमेज बता दिया इंफिनिटी पे बनेगी, और साइज और नेचर की जगह क्या लिख दिया, नो इमेज फॉर्म। तो बाकी मुझे तो पुराने वाले एनसीईआरटी की चीजें ज्यादा सही लग रही है कि हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी सी इमेज कहीं दूर जाके बनेगी, और कैसी इमेज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ऐसी यही चीज होनी चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट। बट एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों चेंज करके इस चीज को लिख दिया नो इमेज फॉर्म, और यहाँ पर लिख दिया पोजीशन ऑफ इमेज में एट इन्फिनिटी, पता नहीं क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद रखिए, दोनों चीजें याद रखिए, ये पुरानी एनसीईआरटी, ये नई एनसीईआरटी, जो भी बुक होगी आप लोगों की वो आप देख सकते हो दोनों में। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर फोकस पे रखते हैं तो लाइन क्या होंगी, वो पैरेलल जाएंगे। पैरेलल लाइन फिजिक्स में कहाँ मिलती है, मैथ्स में कभी नहीं मिलती है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एक स्टेटमेंट, पैरेलल लाइन नेवर मीट्स, और लेकिन फिजिक्स में आपकी मिलती है कहाँ, इनफाइनाइट पे जाकर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, बिटवीन फोकस F1। अच्छा किसके बिटवीन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बताओ गड़बड़ भी कर देते हैं यहाँ। बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, क्योंकि यही एक केस है जब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, यही एक है। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा हूँ, यहाँ वर्चुअल लिखूंगा, वर्चुअल है, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने एक्साइटमेंट को, यहाँ वर्चुअल लिखनी है ठीक है। और अब देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं। सबसे पहले चीजें आपको याद नहीं रखनी है, अगेन मैं कहूंगा कि आपको याद नहीं रखनी है, आपको रे डायग्राम याद रखना है। रे डायग्राम कैसे बनता है, रूल्स याद रखना है। रे डायग्राम भी याद नहीं रखना है, खुद बना के देखो रे डायग्राम। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रे डायग्राम को याद नहीं किया, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रे डायग्राम याद ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसको बनाना सीखें। रे डायग्राम को याद करने से अच्छा उसको बनाना सीख जाए, और जब एक बार आप बनाना सीख जाएंगे वो ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर क्या है इससे दूरी पर F1, यहाँ पर क्या है इससे दूरी पर 2 टाइम्स ऑफ F1। 2-3 बार बना लोगे एक्सपर्ट हो जाओगे। 2 बार कम से कम मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, बना के दिखाओ इसको 2 बार, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे भेजो बना करके, जिसका सबसे अच्छा बनेगा उसका मैं स्टोरी पे भी लगाऊंगा, भेजो तो सही आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा F2, और यहाँ पर इतनी दूरी तक क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F2। अब देखते हैं, अब कहाँ रख दिया, यहाँ इतना आगे ला के रख दिया ऑब्जेक्ट को भी हम अपने स्टाइल में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को मैंने बार बार उल्टा बन जाता है तो रखा मतलब। अब देखिए तो क्या होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन तो फोकस से होकर के जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो पार हो जाएगी। अब क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है बच्चों, ये क्या हो रही है, दूर जाती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी क्या होंगी, और दूर चले जाएंगी, तो ये कभी मिलेंगी ही नहीं। लेकिन इमेज तो हमारी बनेगी, लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहीं ना कहीं तो जरूर बनेगी ही बनेगी। तो क्या होगा बच्चों, इसको हम जबरदस्ती, जबरदस्ती का मतलब समझते हो ना, इसको हम जबरदस्ती खींच के पीछे लाएंगे, ठीक है। इसको स्ट्रेट पीछे लाएंगे, इस लाइन को भी क्या करेंगे, स्ट्रेट पीछे लाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगी, पीछे कहीं पे जहां दोनों रेज मिल रही है वहां पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वहां पर क्या बनेगा बच्चों, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। वहां पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, देखो मैंने बोला था ना वर्चुअल बनेगा, तो वर्चुअल बन रहा है। अब यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रखोगे, ऑन साइड ऑफ, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनेगी। जरूरी नहीं है कि F1 और F2 के बीच में, ऑन द सेम साइड बनेगी। F1 F2 के बीच में बनेगी या नहीं बनेगी, वो डिपेंड करता है आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ठीक है। अब साइज ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज। एनलार्ज मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज आपकी बन रही है। और वर्चुअल तो मैंने एक्साइटमेंट में लिख ही दिया था, आपको समझ में आ रहा होगा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट चलता है और रियल के साथ इन्वर्टेड चलता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेंस की तरफ। क्या हो गया सर, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेंस क्या है हमारा, ये स्लाइड थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, इसको मैं डिलीट करूंगा सबसे पहले। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से खत्म, ये भी कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं मन गो में।
क्या चीज थी? सबसे पहले क्या था? एट इन्फिनिटी था। इन्फिनिटी पे जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनी? फोकस के ऊपर बनी। दूसरा क्या था? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या था? अगर आपका 2f के पीछे रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगी? वो हाँ 2f1 के पीछे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी? f2 और f1 पे बनेगी। हाँ बोर्ड की ब्राइटनेस खोले। f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। और फिर आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट को लाके 2f2 पे रख दिया जाए, 2f1 पे रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? 2f2 पे बनेगी। अगेन इस बार क्या होगा? सेम साइज की इमेज बनेगी। और अगला, अगर आपने 2f1 और f1 के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनेगी? f2 के पीछे बनेगी। अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हो इमेज क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। अब आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इस चीज को डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हो इमेज क्या बनती जा रही है? बड़ी बनती जा रही है। फिर और आगे बढ़ाया तो इमेज बाय इनफाइनाइट पे बनी, और इमेज कैसे बनी? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। या फिर नहीं, इमेज ही नहीं बनेगी, नहीं बनी एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है। और क्या है? अब ऑब्जेक्ट को अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखे हो तो पीछे इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बनेगी। अब हमारा कॉन्वेक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने कॉनकेव लेंस की तरफ। तो चलिए कॉनकेव लेंस की तरफ बढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस बनाएंगे सबसे तो पहले। फर्स्टली हम क्या बनाएंगे? कॉनकेव लेंस बनाएंगे। ये बनाएंगे। इसमें भी सारी चीजें मार्क करते हैं। सारी चीजें मार्क करेंगे। ये क्या होता है? ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये इसकी डिस्टेंस पे क्या होता है? F1। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? 2 टाइम्स। इधर क्या होता है? F2। और इधर क्या होता है? 2 टाइम्स। अब देखो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे होगा तो रेस कैसे आती है? रेस कैसे आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स। इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इससे जो रेस आएंगी वो कैसे आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स। ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा बना दिया। इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इससे जो रेज आएंगे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स आएंगे। ये क्या होती है? डाइवर्ज होकर इधर चली जाती है, लेकिन हम उनको जोड़े ला के मिलाते हैं। जो भी पैरेलल आ रही है तो आगे डाइवर्ज होकर इधर चलेंगे, हम उनको जोड़े मिलाएंगे। तो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन रही है? F2 के ऊपर बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है? F2 के ऊपर बनती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे? एट F2। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाईली हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज अगेन क्या होगा? इस तरफ बन रही है तो वर्चुअल वर्चुअल है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इडेंट। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब अगले, अब कहाँ रखा जाए? इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दूं। इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दूंगा। दो ही इसमें भी केस है। जैसे आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर में जो 2 केस हुआ करता है, इसमें भी क्या है? बस खाली 2 ही केसेस। मैं जल्दी जल्दी इसको बना देता हूँ। ज्यादा इसमें मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। टू टाइम्स क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ला करके रखो, मान लो यहाँ मैंने रखा तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी क्योंकि डॉटेड लाइन होनी चाहिए यहाँ पर। तो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से बिना डाइवर्ट हुए चली जाएगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगी इमेज। कहीं भी कहाँ बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। ये चीज आपको समझ में आएगी। क्या लिखोगे? बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड इन दोनों के बीच में बनेगी। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। और नेचर ऑफ इमेज अगेन क्या है? रियल एंड इरेक्ट। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने जल्दी में इसलिए बताया कि ये बहुत ज्यादा आपकी सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेक्शन। ठीक है, साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं।
साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, लेंस के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ना है। जैसे आपने एज इट इज मिरर के लिए पढ़ा था वैसे ही सेम टू सेम किसके लिए होता है, लेंस के लिए भी सेम चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं चेंज, वो चीज हम समझेंगे। देखो सेम टू सेम वही है, कुछ नहीं है, बस खाली आपने कार्डियक नहीं पढ़ा था। चलो मैं एक बार और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो बच्चे यहाँ नया पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक बार और पढ़ाएंगे। ये कार्डियक लेंस सबने देखा होगा, कोई ऐसा बच्चा है जिसने कार्डियक लेंस नहीं देखा है? सबने देख रखा होगा। इस साइड सारी चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव, इस तरफ सारी चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव, और ऊपर क्या होती हैं सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे क्या होती हैं सारी की सारी चीजें नेगेटिव। ऐसा ही होता है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ कार्डियक लेंस मैथ में, और अभी मैंने जो लेक्चर बताया था लेंस वाला वो मिरर, उसमें भी ये चीजें ने पढ़ा रखी थी। तो लेंस में भी क्या होती है, सेम चीजें होती है, इधर सब पॉजिटिव इधर सब नेगेटिव, नीचे सब पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर सब पॉजिटिव, यही चीजें होती है। अब देखो क्या होता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो इसमें जो फोकस होता है वो इधर वाला एक्टिव होता है, इस साइड वाला। तो अगर मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, तो जो इसका फोकस होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि देखो जब भी रे पैरेलल आ रही है एक्टिव फोकस कौन सा है, इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, तो मतलब फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मैं ये बात करूँ कॉनकेव की, कॉनकेव की यहाँ देखो आप फिगर में आपको प्रूफ देता हूँ, इसका जो फोकस है वो कौन सा एक्टिव है, ये वाला फोकस एक्टिव है, तो इसकी क्या होगी, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होता है, नेगेटिव। एफ कैसा होता है, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। और उसके बाद देखो यू तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव को ऑब्जेक्ट पे ही रखना, यू हमेशा नेगेटिव होगा, और इसका भी यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और वी की बात करें तो वी इसमें पॉजिटिव एक केस में होता है और बाकी केस में नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और इसका भी ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा इमेज कहाँ बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है। दो केस है, दोनों केस में इमेज इधर ही बन रही है। यू वी और एफ आपको पता होगा, यू वी और एफ जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूं क्या होता है। एफ मतलब होता है फोकल, फोकल लेंथ। यू मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ। जो यहाँ पे जो उसमें था लेंस था उसमें सारे डिस्टेंस पोल से, मिरर में सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे, यहाँ पे सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगी, ठीक है। और बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो यही था हमारा साइन कन्वेंशन। हमने मिरर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीज मिरर में वही चीज लेंस में है। लेंस और मिरर भाई भाई हैं दोनों आपस में। अब आगे बढ़ते हैं हम, लेंस फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। आपने मिरर फॉर्मूला और मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ा था, अब ऐसे ही एक लेंस का भी फॉर्मूला होता है, लेंस का भी मैग्निफिकेशन होता है। इसमें देखो जो इसका प्रूफ है, जो इसका डेरिवेशन है वो क्लास 12 में है, तो हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें डायरेक्ट पढ़ लेना है। मिरर में क्या होता था, प्लस होता था, इसमें लेंस में क्या है, बस खाली माइनस है। और मैग्निफिकेशन में देखो, मैग्निफिकेशन हमने आई अपॉन ओ पढ़ा था, और यही होता है बराबर वी अपॉन यू के। देखो मिरर में क्या होता था, इस जगह पर माइनस रहता था, लेकिन लेंस में नहीं है। देखो लेंस के फॉर्मूले में माइनस है, मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं है, मिरर के फॉर्मूले में माइनस नहीं है, मैग्निफिकेशन में माइनस है, याद रखने का तरीका। जिसके फॉर्मूले में माइनस उसके मैग्निफिकेशन में प्लस, और जिसके फॉर्मूले में प्लस उसके मैग्निफिकेशन में माइनस। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने रूल्स देखे, रूल्स आपको समझ में आए होंगे, फिर इनमें रे डायग्राम्स हमने बना करके देखा, और उसके बाद हमने लेंस और मिरर फॉर्मूला देखा। तो आज तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।